किन कारणों से एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अटैक्स आते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लोग जानना चाहते हैं कि भाई मुझे ये बताइए कि क्या रीज़न है कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अटैक्स आ रहे हैं, जिससे मैं अपना पहले से ही बचाव कर सकूं और एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के मुझे अटैक्स ना होए और मेरा पैनक्रियाज हेल्दी रहे। तो इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर जो केस हैं जो हमने देखा एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का रीज़न बनता है, उसमें अल्कोहल का एक्सेस यूज़, जो भी पेशेंट अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे गॉल ब्लैडर में पथरी या स्लज होता है, कैल्कुलाई होता है। जब वो कैल्कुलाई गॉल ब्लैडर से सीबीडी में होते हुए और इंट्रा पैनक्रियाटिक पार्ट ऑफ सीबीडी में फंसते हैं, तो उस वजह से भी एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अटैक्स आते हैं। कुछ रीजंस में इन्फेक्शन जो बाहर से लग सकता है और इन्फेक्शन के वजह से पेशेंट को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अटैक्स आ सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ट्रिगर कर जाती हैं। कुछ केसेस के अंदर अगर वहाँ चोट लगा हो, इंजरी हुई हो, तो इंजरी के वजह से भी एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अटैक्स आते हैं। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पे पैनक्रियास के अंदर कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम हो, जैसे पैनक्रियाटिक डिवीज़न का केस है। वो केस भी एक्यूट पैनक्रेटाइटिस को ट्रिगर करता है या उसको प्रोड्यूस करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि पेरेंट्स को हैं और बच्चों में भी ये केस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जीन्स उस तरह का है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस को प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ऑटो इम्यून कंडीशंस के वजह से एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अटैक्स आते हैं, जिसे ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन रीज़न है जिस वजह से पेशेंट को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अटैक्स आते हैं। 90% से ज़्यादा केसेस में इन्हीं कॉमन रीज़न में से केस आपको देखने को मिलेगा।